हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 18, जिसका टॉपिक है हमारा वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट और 45 फुट 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट दिखाइए। ठीक है, तो डीलर ने क्या कहा सुनते हैं। भाई साहब, मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है, अर्थात हो ही गया 45 फुट 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे की क्या एक्सप्लेनेशन उसने दी। तब पापा ने 46 फुट और 44 फुट हिसाब लगाया और यह पाया कि 2024 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। आगे देखते हैं बच्चों, आपको जो फॉर्मूला जो सॉल्व करा हुआ है वो किस तरीके से बताया है। देखिए, पापा का गणना का तरीका, यानी जो पापा ने जो कैलकुलेशन करी वो कैलकुलेशन क्या थी। 45 फुट 45 फुट, यानी इनको गुणा करा आया 2025 वर्ग फुट। ये है आपकी पहली स्थिति। दूसरा है 46 फुट 44 फुट, तो ये है 2024 वर्ग फुट, यानी आपकी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम, यानी ये तो देखो ना, जो प्रॉपर्टी डीलर था वो तो चालाकी कर रहा था इन लोगों के साथ कि इन लोगों को उसने वो 1 कम वर्ग फुट जो था वो 1 कम ज़मीन उनको दे रहा था। लेकिन अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करते, सिंपली गुणा करते तो हमें शायद समझ में नहीं आता। अब है बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया का गणना करने का तरीका। ये देख सकते हैं आप, 45 फुट गुणा 45 फुट, तो ये तो 20-25 वर्ग फुट आ गया। ये आपकी पहली स्थिति थी। लेकिन सूत्र अगर हमने लगाया, फॉर्मूला लगाया, यानी फॉर्मूला जो है वो आपका आ गया a+1 और a-1 बराबर a² - 1 का स्क्वायर और a² - 1। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये होता है a - b का होल स्क्वायर। वेट, मैं आपको यहाँ पे सही तरीके से दिखाती हूँ। a - b a+b = a² - b² होता है, जिसमें जो पहला नंबर है वो a होता है। ठीक है, और दूसरा वाला नंबर जो है वो b होता है। तो 46 फुट और 45 फुट, तो 46 को क्या हम 45 जमा 1 लिख सकते हैं, और जो 44 है उसको 45 घटा 1 लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया a और ये हो गया b, यानी 45 का स्क्वायर करना है और 1 का भी स्क्वायर करना है। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है। तो 45 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 20-25, और 1 इसमें से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 20-24 वर्ग फुट आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है सूत्र या नियम, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन दोनों के बीच जो संख्या आएगी उस संख्या को हम उसमें से 1, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे और 1 घटा देंगे ना, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिर है आओ कुछ प्रश्न हल करें। बच्चों, आपको यहाँ पे 6 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, आपको इन दोनों को गुणा करना है। दूसरे में भी आपको 2 नंबर दिए हैं, तीसरे में भी, चौथे में आपको डिवाइड में भी करके दिया हुआ है, सॉल्व करना है। 5वें में भी डिवाइड में दिया हुआ है और 6ठे में आपको मल्टीप्लाई करना है।
तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एंड तक, तभी आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 1999 मल्टीप्लाई 2001 यानी 2001, ये दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2000 माइनस 1 और 2000 प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है ना हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसको देखो, इसकी जगह हमने ये लिख दिया और इसके लिए हमने ये लिख दिया, सेम हो गया। अब हमें जो फॉर्मूला है वो था हमारा a माइनस बी, मतलब a माइनस 1 बोल लीजिए या a माइनस बी बोल दीजिए, और a प्लस बी हो गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये जो a स्क्वायर है आपका वो 2000 है, तो 2000 का क्या आएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2000 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 40 लाख्स होगा, और उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हो गया आपका। इसके आगे करें, ये देखिए जो 2000 का स्क्वायर हमने निकाला था ये ऐसे 2000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2000 का क्या हो गया 2 का 4 हो गया और 6 ज़ीरोज़ आ गई, माइनस 1 और माइनस 1 करोगे इसमें से तो आपके पास आ गया 3,999,999 अगर आप माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 24 गुणा 26 दे रखा है, 24 इंटू 26 दिया हुआ है। सेकंड पार्ट 24 इंटू 26, 24 को आप 25 माइनस 1 लिख सकते हो और 26 को 25 प्लस 1 लिख सकते हो आप। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला सेम वही लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें कि ये जो 25 है इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 25 का स्क्वायर करोगे आप और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625 आ जाएगा, और 1 का 1, और दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 624 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देखोगे ना तभी भी आपका यही आंसर आएगा 624, जो कि हमने फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको 96 इंटू 98 करना है, 96 इंटू 98। तो 96 जो है उसको हम 97 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 98 जो है उसको हम 97 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम अगेन a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, जिसमें कि जो a स्क्वायर है वो क्या है 97 का स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर है आपका वो है 1 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर यानी 97 को 97 से करोगे तो 9409 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 1। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9408 आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 9408। 3 क्वेश्चंस डन हो गए आपके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है 322, 322, 324, 324 बटे में डिवाइडेड बाय 323 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है देखिए, 322 को क्या हम 323 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 324 को क्या हम 323 प्लस 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। नीचे तो सेम यही आ गया 323 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है जो अंश है उसमें फॉर्मूला लगाइए, क्या लगेगा 323 का स्क्वायर माइनस 1 लगेगा, और नीचे भी आपको यही दिया हुआ है
323 का स्क्वायर माइनस 1, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या बनेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 605 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 606, 606। ठीक है, 605 का स्क्वायर, इसको क्या करोगे, एक बार इसको माइनस में लिख दो और एक बार इसको प्लस में लिख दो। ठीक है, 605 माइनस 1, 605 प्लस 1 और नीचे 606, 606। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 605 माइनस 1 क्या होगा, 604 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 606 और नीचे अपॉन में क्या दे रखा है, 606। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर आपका, 604 यानी 604। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी बच्चे। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान लगा करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमारी इस वर्कशीट का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको दिया हुआ है 71 × 73। 71 को हम 72 माइनस 1 लिख सकते हैं, 72 माइनस 1, और इसको लिखेंगे 72 जमा 1। फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह आप लिखो 72 का स्क्वायर और बी की जगह लिखो आप 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 72 को 72 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5184 माइनस 1 का 1 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5183, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही नंबर आपके पास आएगा 5183। तो बच्चों, आपका ये आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।